नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार साहू आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो प्रोग्राम में। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम लोग चर्चा करेंगे इस देश की सबसे बड़ी समस्या के बारे में और उसके समाधान के बारे में। दोस्तों, हम सभी को पता है इस देश का सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी, खाली जेब। और दोस्तों, किसी बड़े इंसान ने कहा है इस पूरे दुनिया में इंसान के लिए सबसे बड़ा बीमारी है खाली जेब। और अगर आप किसी को कमाने का रास्ता बताते हैं तो ये सबसे बड़ा काम है खुद के लिए, समाज के लिए और पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान में लगभग हर साल 90 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट पास आउट होकर निकलते हैं और किसी भी गवर्नमेंट के लिए 90 लाख लोगों को हर साल नौकरी देना बहुत कठिन है। तो मुझे लगता है हम सभी को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनने के बारे में सोचना चाहिए। और दोस्तों, आज का प्रोग्राम आपको जॉब क्रिएटर कैसे बन सकते हैं इसके बारे में जानकारी देगा। हम सभी लोग स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करते हैं और स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल हम लोग फ़ोन कॉल करने में, फ़ोन कॉल रिसीव करने में, वीडियो कॉल में, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब देखने में करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा हम सारे लोग इसी स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करके कैसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देके उनको भी कमाने का मौका हम लोग दे सकते हैं और इस प्रकार से हम जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा कुछ प्यारे प्यारे सवालों के साथ और ये सवाल का जवाब आपको अपने मन में ही सोचना है और उसके बारे में चिंतन मंथन करना है। और ये काम आप कर सकते हैं कि नहीं, ये भी इससे साबित हो जाएगा। अगर इन सारे सवालों का जवाब आपके पास हाँ है तो आप डेफिनेटली मान के चलिएगा ये प्रोग्राम आपके लिए है। पहला सवाल है, क्या आपके आंखों में सपने हैं? दूसरा सवाल जो बहुत प्यारा सवाल है, आपके पास लोगों से बातें करने का ऊर्जा है, एनर्जी है? तीसरा, क्या आप कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए 400, 500, 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं? चौथा सवाल है, क्या आपके पास स्मार्टफोन है और हाँ, इंटरनेट कनेक्शन के साथ? पांचवा सवाल है, क्या आपके मन में भूख है लाखों करोड़ों रुपए कमाने के? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप सही समय पर सही जगह पर हैं। यहाँ आप काम करके, ट्रेनिंग लेके, एक दूसरे को सीखते सिखाते हुए हम सारे लोग अपने लिए लाखों करोड़ों रुपए का इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका ट्रॉन ओशियन प्रोग्राम में। यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कुछ टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये प्रोग्राम इन्हीं टॉपिक, इन्हीं बिंदुओं के ऊपर काम करता है। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में भी हम लोग बात करेंगे ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि हम लोग ट्रॉन के ऊपर काम करते हैं। ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, वैसा प्रोग्राम जिसमें कोई एडमिन नहीं है, कोई ओनर नहीं है, किस तरह से काम करता है और कैसे काम होता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें काम करके हम और आप अपने लिए कैसे लाखों करोड़ों रुपए का इनकम जनरेट कर सकते हैं और दूसरे को भी इसका मौका दे सकते हैं। और दोस्तों, मैंने जितने भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में जितने भी इस तरह के काम हैं जहां नेटवर्क बना के टीम बिल्ड करके लोग पैसे कमाते हैं, मैं कई सारे प्रोग्राम में काम किया हूं और कई सारे प्रोग्राम का मैंने स्टडी किया है। मैं अपने जानकारी के हिसाब से आपको ज़रूर कहना चाहता हूं, मैंने जितना जाना है, मैंने जितना पढ़ा है, जितना स्टडी किया है, उसके मुताबिक ये जो प्रोग्राम मैं आपको बताने वाला हूँ ये मार्केट में उपलब्ध सभी प्रोग्राम में से बेस्ट है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज के तहत बहुत ही सुरक्षित होता है। ये ऐसा करेंसी है, क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज के वजह से इसका डुप्लीकेट करना, नकल करना असंभव है। और दोस्तों,
क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम को इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि इसे कोई व्यक्ति विशेष या कोई सरकार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल, प्रचलन काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि इसके ट्रांजैक्शन फ़ी जो हैं, ट्रेडिशनल ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में जो फ़ी लगते हैं उसके तुलना में काफ़ी कम है, न्यूनतम है। और इतना कम है कि लोग अब, हर व्यक्ति जिनको मालूम हो रहा है इसके बारे में, जैसे जैसे जानकारी हो रही है, जैसे जैसे अवेयरनेस फैल रहा है, लोग इसके माध्यम से ही अब पैसे का लेन देन करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा एक और कारण जिसके वजह से क्रिप्टो करेंसी का आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और वो है ये वन वर्ल्ड वन करेंसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे स्टोरी ऑफ करेंसी डेवलपमेंट। दोस्तों, जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है, इंसान को एक दूसरे से लेन देन करने की ज़रूरत पड़ी है। और शुरुआत में बार्टर सिस्टम चलता था, जब कोई करेंसी, कोई मुद्रा था ही नहीं। उस समय लोग कैसे काम करते थे? हाँ, समझिए मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूं है, और हमें एक दूसरे की सामान की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करते थे? अदला बदली करते थे। इसको विनिमय प्रणाली बोलते थे। और उसके बाद धीरे 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 लोगों ने उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना किया, जिसके वजह से नया आविष्कार। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं, कहा जाता है 84 लाख योनि में अलग अलग प्राणी मौजूद हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे ब्रह्मांड में एक ही प्राणी है जो बहुत ज़्यादा तरक्की किया है, वो है इंसान। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंसान के पास ये क्षमता है कि उसके पास कोई भी समस्या आए, कितनी भी बड़ी समस्या आए, वो उस समस्या का समाधान ढूंढने में लग जाता है और ढूंढ के ही दम लेता है। तो दोस्तों, जितनी भी समस्याएं आज तक इंसानों के सामने आए, उन समस्याओं का समाधान करने के चक्कर में एक से बढ़कर एक आविष्कार हुआ। और हम सभी जानते हैं कि हमारा शुरुआत बंदर से हुआ था, और आज हम लोग मंगल ग्रह पे चले गए हैं और पता नहीं क्या क्या आविष्कार कर रहे हैं। इसी एक गुण के कारण, इसी एक क्षमता के कारण इंसान इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तरक्की किया है। तो दोस्तों, जैसा कि बार्टर सिस्टम में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और इंसान हर बार ये समस्या का समाधान कैसे करें, इसके ही चक्कर में पहला मुद्रा मेटल कॉइन आया, उसके बाद पेपर मनी आया, प्लास्टिक मनी आया, उसके बाद ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र हुआ। अभी तक हम लोग कॉइन बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपर मनी अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक मनी अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन मनी भी आजकल हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आजकल तो ऐसा हो गया कि मोबाइल में ही हम लोग गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, देयर आर लॉट मेनी ऑप्शन हम लोग यूज़ करते हैं। हर व्यक्ति के मोबाइल में ये है, हम घर बैठे बैठे किसी को पेमेंट कर सकते हैं, किसी से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो इन सारे तरीकों का हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये अभी तक का अपग्रेडेड वर्जन है ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, पैसों का लेन देन करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी इससे भी कई कदम आगे, अभी तक का सबसे लेटेस्ट तरीका है पैसे का लेन देन करने का। ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करने में एक चीज़ का बेहद ज़रूरत है, वो है आपका बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए। विदाउट बैंकिंग सिस्टम सारा ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करने का जो टूल्स है, तरीका है, वो फेलियर है। और यहीं पे क्रिप्टो करेंसी थोड़ा कई कदम आगे निकल गया, क्योंकि विदाउट बैंकिंग सिस्टम क्रिप्टो करेंसी में आप पैसों का लेन देन करते हैं, और वो भी इंटरनेशनल। अभी गूगल पे, फ़ोन पे से आप इंडिया के अंदर लेन देन कर सकते हैं, लेकिन इंडिया से अमेरिका नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो करेंसी का मामला बनता है। हम लोग रुपए में डील करते हैं, वो लोग डॉलर में डील करते हैं। दो करेंसी का अलग फॉर्मेलिटी होता है, उसके अलग कमीशन होते हैं, और बहुत अच्छा खासा कमीशन होता है, जो कि गूगल पे से हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में पूरे वर्ल्ड के किसी कोने में कोई भी व्यक्ति हो, आसानी से बिना बैंक अकाउंट के एक दूसरे से पैसों का लेन देन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये काम कैसे करता है ये समझना ज़रूरी है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। जिस तरह से हम लोग ईमेल इस्तेमाल करते हैं, ईमेल बनाने के लिए कई प्लेटफॉर्म हैं, गूगल है, याहू है, वहाँ पे हम और आप अपना ईमेल आईडी बनाते हैं। और जब हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो हम सभी का ईमेल आईडी यूनिक होता है।
हम सभी के पास एक यूनिक पासवर्ड भी होता है। एक व्यक्ति का ईमेल एड्रेस दूसरे व्यक्ति के ईमेल एड्रेस से मेल नहीं खा सकता है, वो डिफरेंस यूनिक होना ही पड़ेगा। और हर व्यक्ति का निजी पासवर्ड होता है, बिल्कुल ये प्राइवेट, बिल्कुल निजी है। आपका या हमारा ईमेल आईडी कोई दूसरा खोल नहीं सकता है। और जिस प्रकार से हम लोग एक दूसरे को पूरे दुनिया भर में ईमेल के ज़रिए फ़ोटो भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से इंटरनेट में कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अपने लिए वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं और उस वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स को रख सकते हैं, भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली काम करता है। वॉलेट भी आप जब क्रिएट करते हैं तो उसका एक यूनिक आईडी होता है, एड्रेस होता है, और उसका एक यूनिक पासवर्ड होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। आप ही किसी को पेमेंट भेज सकते हैं और आपको जो पेमेंट भेजा गया है इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ आप ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है। और दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का कितना डिमांड होगा ये आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए। जब 2008-9 में पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का आविष्कार हुआ था, उस समय बहुत न्यूनतम प्राइस हुआ करता था सर। बर्गर के साथ क्रिप्टो करेंसी फ्री दिया जाता था। मुझे याद है 2008-9 में बिटकॉइन का 6-8 रुपया कॉस्ट रहा होगा। उस समय आप इमेजिन कीजिए, अगर कोई व्यक्ति 100 कॉइन खरीद के अपने वॉलेट में रख लिए होते तो आज भी उनके पास 100 कॉइन ही होगा। मैं बताना चाहता हूँ, आज के रेट के हिसाब से एक बिटकॉइन का वैल्यू 30 लाख है। इट मीन्स वो 30 करोड़ रुपए का मालिक है। इतना ग्रोथ पैसे का किसी भी टूल में हुआ नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी भी बहुत ऐसे व्यक्ति से मैं मिलता हूं जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सोचिए, इस स्थिति परिस्थिति में, इस सिचुएशन में 8 रुपये का बिटकॉइन मात्र 12 साल में 30 लाख रुपए तक पहुंच गया। इससे पता चलता है कि इसका कितना डिमांड हो रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि बाजार का सिंपल सा नियम है, जिस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा उसका मूल्य बढ़ेगा। तो दोस्तों, आने वाले समय में इसका अवेयरनेस और बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब क्रिप्टो करेंसी में लेन देन शुरू करेंगे। और दोस्तों, मैं एक और बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हम सारे लोग अपने चारों तरफ देख रहे हैं कैसे दुनिया कैशलेस के तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे, गली में भी अगर कोई छोटा मोटा राशन दुकान भी है तो वहाँ भी भीम ऐप, गूगल पे आप देखेंगे लगा हुआ है। आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने तो कई चाय दुकान में भी वो देखा है। अब दुनिया फिजिकल करेंसी से बाहर निकल के डिजिटल करेंसी की तरफ आ रहे हैं। और कई बड़े बड़े नेता, हमारे मोदी जी कहते हैं कि ये जो रुपए हैं, इस रुपए को प्रिंट कराने में, इसको सुरक्षित रखने में, इसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्चे हैं सर। करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा है। और ये काम आज के डेट में टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, इसको फ्री में किया जा सकता है। सोचिए, अगर डिजिटल करेंसी में इसको फ्री में हम सारे लोग इस्तेमाल करें तो वो जो अरबों खरबों रुपए इस्तेमाल हो रहे हैं करेंसी को, पेपर करेंसी को बनाने में, सुरक्षित रखने में, ट्रांसपोर्टेशन में। और दोस्तों, एक जगह मोदी जी एक वीडियो में बोल रहे हैं, एक एक एटीएम में 5-5 पुलिसकर्मी लगते हैं। सोचिए, ये सारा खर्चा अगर बचता है, अगर हम डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, तो वो पैसों का इस्तेमाल देश के विकास में किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी का व्यवहार, इस्तेमाल, लेन देन में बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है और इसमें बहुत ग्रोथ आने वाला है। अभी तो बिल्कुल नगण्य परसेंटेज है लोगों का इस्तेमाल करने का। इमेजिन कीजिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे तो क्रिप्टो करेंसी में कितना ग्रोथ होगा। एक बिटकॉइन जो 8 रुपये का है, जो आज 30 लाख हो गया, ये कल को कितना पहुँचेगा। और अभी सैकड़ों कॉइन उपलब्ध हैं सर। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग इस प्रोग्राम में जो कॉइन का इस्तेमाल किए हैं वो कॉइन है ट्रॉन। ट्रॉन का इस्तेमाल क्यों किए हैं? क्योंकि सर, अभी 30 लाख रुपए का एक कॉइन से हम लोग अगर टीम बिल्डिंग सिस्टम शुरू करें तो ज्वाइनिंग उठाना मुश्किल है। एक कॉइन से भी अगर ज्वाइनिंग उठाएंगे तो 30 लाख रुपए बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के प्रोग्राम में ऐसे कॉइन को चुनना पड़ता है जिसका रेट कम हो, जो अभी मार्केट में नया हो और जिसका आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ होने का पोटेंशियल, संभावना सबसे ज़्यादा हो।
और दोस्तों इन सारे बिंदुओं पे खरा उतरता है ट्रॉन। तो दोस्तों ट्रॉन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका आज के डेट में वैल्यू 2 रुपये 60 पैसा 70 पैसा है। और दुनिया भर के जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट हैं उनका कहना है आने वाले 5-6 साल के अंदर एक ट्रॉन का वैल्यू लगभग 7,000 रुपये होने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सही समय है इसमें एंटर करने का, काम करने का। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी में आप 2 तरीके से लाभ ले सकते हैं। पहला, आपके पास सरप्लस पैसा है तो आप इन्वेस्ट करके इंतज़ार करें, जो भी आपका टारगेट है वो अगर ग्रोथ होता है वहाँ से आप अपने बढ़े हुए वैल्यू का लाभ ले सकते हैं। दूसरा, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास सरप्लस पैसा नहीं है, वो इन्वेस्ट करके उनके बढ़े हुए रेट का लाभ नहीं ले सकते हैं। वैसे व्यक्ति के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि यहाँ चंद कुछ छोटे से रकम से शुरुआत करके, काम करके, ट्रेनिंग लेके, एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते, एक दूसरे को मदद करते हुए हम लोग अपने लिए लाखों करोड़ों ट्रॉन कमा सकते हैं और फिर उसको रखेंगे तो बढ़े हुए वैल्यू का भी फ़ायदा लेंगे। ये स्टोरी ऑफ करेंसी डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा मैंने ज़्यादा समय लिया, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी था। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताना चाहता हूँ। ब्लॉकचेन जिस तरह से एक ज़माने में इंटरनेट का जब शुरुआत हुआ था, तो ये दुनिया में इतनी ज़बरदस्त क्रांति ले आएगी, लोगों ने सोचा नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं इस धरती पे पूरे दुनिया में जो अगला सबसे बड़ा क्रांति आने वाला है वो ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर का है। इसके बारे में ज़रूर आप डेप्थ में नॉलेज लीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। और थोड़ा सा मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताना चाहता हूं। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जहां कोई भी 2 व्यक्ति जब आपस में लेन देन करते हैं तो क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज में उनका एक ट्रांजैक्शन रिसिप्ट क्रिएट होता है, जो कि दोनों के पास उपलब्ध होता है। और इन दोनों ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ एक ब्लॉक बनता है और इस ब्लॉक को उस पूरे ब्लॉकचेन चेन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, हम लोग ट्रॉन ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं और ट्रॉन ब्लॉकचेन में लाखों करोड़ों लोग हैं। इस नेटवर्क में उस ब्लॉक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे हर व्यक्ति के पास वो इन्फॉर्मेशन होता है। वो ब्लॉक में क्या होता है, दोनों के द्वारा जो लेन देन का ट्रांजैक्शन स्लिप है उसको प्रेजेंट करता हुआ ये ब्लॉक है। और लाखों करोड़ों कंप्यूटर में लोगों के पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और अब ये इन 2 व्यक्ति के बीच में अगर प्रीवियस कोई ट्रांजैक्शन है तो वहाँ ऑलरेडी हर ट्रांजैक्शन का ब्लॉक पहले से है, उसी में जाके ये अटैच हो जाता है और इस तरह से कई ब्लॉक का चेन बनता है जो कि उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुए। और दोस्तों मज़े की बात ये है कि ये जो ब्लॉक क्रिएट हो गया है जिसमें ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट किए हुए हैं, उसको कोई छेड़ नहीं सकता है, उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता है, उसमें कोई भी एडिट चेंज नहीं किया जा सकता है सालों साल तक, सैकड़ों साल तक। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। कोई भी एक दूसरे से जो लेन देन हुआ है उससे मुकर नहीं सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रांति लाने वाला इंटरनेट के बाद दूसरा व्यवस्था होने वाला है। तो दोस्तों ब्लॉकचेन के बारे में और भी ज़रूर आप जानकारी लीजिएगा। एक और चीज़ जो है जो इस प्रोग्राम में शामिल है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर 2 व्यक्ति ज़मीन खरीदते बेचते हैं तो एक खरीदार होता है, एक बेचने वाला होता है, उन दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को ऑथराइज करते हैं थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी क्या है, रजिस्ट्रार ऑफिस है। वहाँ से अथॉरिटी मिलने के बाद ही वो कागजात वैल्यूएबल होता है। उसी प्रकार से जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्री प्रोग्राम्ड उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डाले हुए हैं और जो टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डाले हुए हैं, 2 व्यक्ति आपस में अगर उस टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करते हैं तो वहाँ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली संपन्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। जो भी प्लान बनाया गया है वो अब उसके मुताबिक ही ये चलता है। डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर और सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर जो है उसमें एडमिन डिपार्टमेंट होता है, उसमें कोई भी नया ट्रांजैक्शन करने के लिए एडमिन की परमिशन की ज़रूरत होती है। वो ऑथराइज करेगा तभी वो
ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली संपन्न होगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर में कोई एडमिन की ज़रूरत नहीं है। जो प्री प्रोग्राम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाए गए हैं उसके मुताबिक दो व्यक्ति अगर उसको एग्री करते हैं, जैसे ही लेन देन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो लेन देन संपन्न हो जाता है। किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, एडमिन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम में एक और खूबी है कि किसी के भी लेज़र को आप और हम देख सकते हैं। ओपन लेज़र होता है, कोई भी देख सकते हैं। और आने वाले समय में इन सारे सॉफ्टवेयर का बोलबाला होने वाला है। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, हमारे सिस्टम में डे 1 से डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। एक और बिंदु है जिसे हमें समझना है, जो कि इस प्रोग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है? एक खास तरह के लोगों का, एक खास सोच वाले, सेम मकसद वाले लोगों का एक ग्रुप बनता है, एक कम्युनिटी बनता है। और उस कम्युनिटी में जितने लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो फंड इकट्ठा किया जाता है, उस फंड को उन्हीं कम्युनिटी के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कुछ नियम के जरिए, कुछ प्लान के जरिए। ऐसे जब काम होता है तो उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। और दोस्तों, हमारा ये जो प्रोग्राम है tronocean.com, ये डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर काम करता है। आपसे अनुरोध है, इस हर बिंदु के ऊपर आप ज़रूर अपने लेवल से रिसर्च करें, स्टडी करें, और आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगा, जो कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। तो दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपसे बात किया, थोड़ा सा आपसे सारांश में बात करना चाहता हूँ। ट्रॉनोशियन में हमारे आपके लिए क्या है? ये सिस्टम 100% ऑटोमेटिक है। इसमें कोई एडमिन नहीं है, कोई ओनर नहीं है, इसमें कोई बैक ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रन करता रहता है। दोस्तों, इसमें कोई ह्यूमन कंट्रोल भी नहीं है और 100% ट्रांसपेरेंसी इसमें मेंटेन होता है, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन कभी भी आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सारा चीज़ आपके फिंगर टिप पे उपलब्ध है। यहाँ 100% फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन भी कब कितना किसका हुआ है, ये सारा डेटा अवेलेबल है। एंड आप कभी भी इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई एडिट ऑप्शन नहीं है। रूल और जो भी प्लान है उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, असंभव है। जो एक बार बन चुका है उसी के मुताबिक यहाँ काम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ये स्कैम प्रूफ प्रोग्राम है, क्योंकि आपके वॉलेट से इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए पैसे को निकालना असंभव है। ये तभी संभव है जब आप अपने वॉलेट का प्राइवेट की किसी को शेयर करेंगे। इसीलिए दोस्तों, अपने वॉलेट का प्राइवेट की किसी से भी किसी स्थिति परिस्थिति में शेयर ना करें, क्योंकि आपके वॉलेट का प्राइवेट की जिसके पास है, ही इज द ओनर ऑफ दैट वॉलेट। तो यही आपके खजाने का चाबी है। कभी भी अपने वॉलेट का 12 की आप कभी किसी से शेयर ना करें। इसमें किसी भी व्यक्ति का या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, उनके कंट्रोल से ये बाहर है। ये क्रिप्टो करेंसी का, ब्लॉकचेन का, डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर का बेसिक रूल है सर। और यहाँ पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है, एक लोग से दूसरे लोगों के बीच ट्रांजैक्शन होता है। कोई मीडिएटर, कोई थर्ड पार्टी, कोई मिडिलमैन नहीं होता है, इसलिए ये बहुत सुरक्षित है। और दूसरी बात, ये कैसे साबित होता है, आप देखिएगा, इस तरह के प्रोग्राम में कोई बैंक अकाउंट कंपनी का या सिस्टम का नहीं होता है। यहाँ भी कोई बैंक अकाउंट नहीं है। इससे ये पता चलता है ये लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, सिस्टम के पास पैसा जाता है। कई लोग सोचेंगे, अरे ऐसा काम कभी किया नहीं ऑनलाइन में। दोस्तों, व्हाट्सएप कैसे फंक्शन करता है, ये सीखने के लिए आपने किस कॉलेज में, किस स्कूल में, किस इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग लिया था? कहीं नहीं। ये करते करते सीख गए। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ भी बहुत आसान है। सुनने में आपको लग रहा है, आपको 2-3 दिन में ये पता चल जाएगा। इट्स वेरी इजी, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। एक स्मार्टफोन और एक छोटा सा रकम लगता है इसको शुरू करने के लिए। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं यहाँ हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे पैसा कमा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ ज्वाइनिंग अमाउंट जो है स्टार्ट होता है 101 ट्रॉन से, 101 TRX। इट मीन्स आज के डेट में
ये लगभग 350 रुपये के आसपास है और ये ट्रॉन के करंट रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के रेट के हिसाब से ये 3 से 350 रुपये के बीच है। इतने कम रकम में अगर आप कोई ऐसा रोजगार शुरू कर सकते हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति ये करेंगे और करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ 3 तरह का इनकम है। नंबर 1 O3, नंबर 2 O5, नंबर 3 स्पिल इनकम। यहाँ 3 तरह के टूर भी हैं। नंबर 1 स्टेट लेवल टूर, नंबर 2 नेशनल लेवल टूर, नंबर 3 इंटरनेशनल लेवल टूर। तो दोस्तों, एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ 11 अलग अलग तरह के स्लॉट्स हैं इस प्लान में। 101, 201, हर अगला स्लॉट पिछले स्लॉट से डबल होता चला जाता है। इस तरह से 101 से शुरू होता है और 1,20,000 ट्रॉन इसका अंतिम स्लॉट्स है। हर स्लॉट को परचेस करने के लिए जो ट्रॉन पे किया जाता है वो ट्रॉन 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं पहला स्लॉट आपको बताता हूँ। 101 ट्रॉन देकर कोई व्यक्ति यहाँ रजिस्टर करते हैं तो उस 101 ट्रॉन में 1 ट्रॉन चला जाता है कंपनी वॉलेट में, 50 ट्रॉन चला जाता है O3 प्लान में और 50 ट्रॉन चला जाता है O5 प्लान। O3 प्लान काम करता है 3 के मैट्रिक्स में और ये अनलिमिटेड लेवल तक काम करता है। वहीं O5 काम करता है 5 के मैट्रिक्स में और ये 10 लेवल तक काम करता है। O3 इनकम जो है, जैसा कि मैंने बताया, 3 का मैट्रिक्स है। 3 का मैट्रिक्स शब्द हो सकता है बहुत लोगों के लिए नया हो। मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ। मैट्रिक्स का मतलब हुआ पहाड़ा। 3 का मैट्रिक्स, 3 का पहाड़ा, 3 का टेबल, 3 का साइकिल। हर बार ये 3 1 2 3 अगेन 1 2 3 अगेन 1 2 3 ABC, इस तरह से बार बार ये रिपीट करता रहेगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ O3 में कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है? 50 ट्रॉन। O5 में कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है? 50 ट्रॉन। O3 में कैसे पे आउट मिलता है? जैसे आपने रजिस्टर किया, आपके नीचे किसी एक व्यक्ति को जब आप रजिस्टर करते हैं तो पूरा का पूरा 50 ट्रॉन आपको मिलता है। दूसरे व्यक्ति को आप रजिस्टर करते हैं तो दूसरे व्यक्ति से भी पूरा का पूरा 50 ट्रॉन आपके वॉलेट में आता है। तीसरे व्यक्ति को जब आप रजिस्टर करते हैं तो तीसरे व्यक्ति का पूरा 50 ट्रॉन आपके अपलाइन के वॉलेट में जाता है। और इस प्रकार से 3 का पहला मैट्रिक्स पूरा हो गया। 3 में ही तो आपके लिस्ट खत्म नहीं होते हैं, आगे भी आप लोगों को रजिस्टर करने का कार्यक्रम जारी रखेंगे। फिर जब आप अगले 3 व्यक्ति को रजिस्टर करते हैं तो उसमें से भी 3 में से 2 का पूरा 50 ट्रॉन आपको मिलता है, 50 2 से, और तीसरे का 50 अपलाइन को। इसी प्रकार से ये रिपीट होता रहेगा और यहाँ आप अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जब आप किसी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं तो जो हम और आप कर रहे हैं वो भी करेंगे। जब वो 3 व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं तो उन तीनों में से 2 उनको जाता है, तीसरा आपको जाता है। इसका मतलब आपने हर वो व्यक्ति जिनको स्पॉन्सर किया है, वो जब 3 व्यक्ति को रजिस्टर करते हैं तो 3 में से एक आपको हर उस इंडिविजुअल से मिलेगा जिसको आप रजिस्टर करते हैं। इस तरह से O3 काम करता है। आप अगर 10-20 लोगों को स्पॉन्सर कर दिए हैं, रजिस्टर कर दिए हैं, उनमें से कोई व्यक्ति अब ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट बॉक्स में अपग्रेड करेंगे। नेक्स्ट बॉक्स है 201 का। अगर आपके टीम से कोई व्यक्ति 201 का बॉक्स परचेज करते हैं तो 201 में 100 ट्रॉन आपको डायरेक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपसे पहले किसी ने आपके नीचे 201 का बॉक्स परचेस कर लिया है और अभी तक आपने नहीं किया है तो वो कमीशन आपको नहीं मिलके कंप्यूटर सिस्टम पूरे LOS में देखेगा। जो भी आपके अपलाइन 200 का बॉक्स परचेस किए हुए हैं उनके पास चला जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपके टीम में किसी भी व्यक्ति के अगले बॉक्स में अपग्रेड करने से पहले आपको कर लेना है, तो आपका कोई भी पे आउट मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह से O3 काम करता है। ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम एवरी 2 पीपल आउट ऑफ 3 रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। हर 3 रजिस्ट्रेशन में से 2 व्यक्ति का 50% आपको मिलता है और ये हर स्लॉट में यही नियम चलेगा। और खास ख्याल रखना है, आपके टीम से पहले आपको अगले बॉक्स में चला जाना है।
और दोस्तों ये पूरी तरह से वर्किंग प्लान है, क्योंकि हम जितने लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, जितने लोगों को रजिस्टर करेंगे, वो जितने लोगों को रजिस्टर करेंगे उन्हीं से हमें यहाँ पे आउट मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, O5 कैसे काम करता है। O5 जैसा मैंने बताया ये 5 के मैट्रिक्स में काम करता है और 10 लेवल तक। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कितना होना है, 50 ट्रॉन। तो 5 के मैट्रिक्स में काम होता है, तो जितने लोगों को O3 में आपने रजिस्टर किया था वही व्यक्ति यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लेस्ड हो जाते हैं। और पहले लेवल में सिर्फ 5 सीट है। अगर मान लीजिए आपने 10 व्यक्ति को रजिस्टर किया तो 5 व्यक्ति तो आपके O5 में प्लेसमेंट हो जाएंगे, पहले लेवल में 5 व्यक्ति। उसके बाद जो 5 व्यक्ति आपने रजिस्टर किया है ऑटोमेटिकली नीचे जहाँ जगह खाली होगा वहाँ वो प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली सिस्टम कर देगा। इस तरह से आप देखेंगे लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक, पहला कॉलम में देख रहे हैं ये लेवल दिखाया गया है, दूसरे कॉलम में ये टीम साइज दिखाया गया है। पहले लेवल में 5 सीट ही होता है, उसके नीचे 5 5 5 का पाँचों करेंगे तो 25 सीट होगा, उसके नीचे 125 होगा, उसके नीचे 625 होगा, 3125 होगा। इस तरह से आप अगर देखेंगे लेवल 1 से लेवल 10 तक टोटल 1,22,07,030 लोग होते हैं। यहाँ 1 से लेके 10 लेवल तक ये 50 ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर 5 5 5 5 5 1 से लेके 10 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे आउट देखेंगे तो पहले लेवल में 5 लोग हैं, पाँचों से आपको 5 ट्रॉन मिलता है, तो आपका पे आउट थर्ड कॉलम में देखिएगा 25 ट्रॉन मिलता है। दूसरे लेवल में 25 व्यक्ति है, सबसे 5 मिलेंगे तो 125 मिलेगा। इस तरह से आप 1 से लेके 10 तक टोटल करेंगे तो आपका जो पे आउट होगा वो 6,10,35,650 ट्रॉन में होता है, रुपए में लगभग 15 करोड़ होता है। आप कल्पना कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ 101 के स्लॉट से ये इनकम जनरेट होता है O5 में। दिस इज पावर ऑफ O5 प्लान। कोई भी व्यक्ति यहाँ अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर करने से, स्पॉन्सर करने से रोक नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हर डायरेक्ट में आपको 50% पे आउट मिलता है, हर 3 में से 2 का 50%, हर 3 में से 2 का 50% पे आउट के वजह से यहाँ लोग, हर व्यक्ति, हम और आप सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पॉन्सर करने के वजह से यहाँ पे जो सीट्स है लेवल का ऑटोमेटिकली फील होता चला जाता है। और दोस्तों मैं अपना और हमारे इंटायर टीम का प्रैक्टिकल अनुभव बताना चाहता हूँ। हमारे टीम में कई ऐसे पुराने साथी हैं जो पुराने सिस्टम में हम लोगों ने काम किया था, कोई भी व्यक्ति 10 से नीचे स्पॉन्सर नहीं किए थे। मुझे याद है हमारे टीम में कई लोग हैं जिन्होंने 50 स्पॉन्सर किया, 40 स्पॉन्सर किया, 36 स्पॉन्सर किए, 26 स्पॉन्सर किए, 17 स्पॉन्सर किए। मतलब एवरेज लिया जाए तो सारे लोगों का एवरेज 10 से ऊपर था। और ये कैलकुलेशन आपको 5 के मैट्रिक्स में दिखाया जा रहा है। 5 के मैट्रिक्स में सिर्फ पहले बॉक्स में इनकम है 6 करोड़, ट्रॉन में रुपए में 15 करोड़। इमेजिन करिए अगर पूरा 11 बॉक्स का कैलकुलेशन हम देखें और वो इनकम समझें तो दोस्तों जब मैं पहली बार देख रहा था मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अभी तक हम लोग लाखों में इनकम बात करते थे, क्योंकि लाखों इनकम कमाया है। करोड़ों में बात करते समय उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि करोड़ों में इनकम हुआ नहीं है। पूरा O5 प्लान अगर आप देखेंगे, पहले बॉक्स, दूसरे बॉक्स, तीसरे बॉक्स का सारा इनकम आप कैलकुलेशन देखेंगे तो ये करीब करीब टोटल केवल O5 प्लान का टोटल इनकम है 12,000 करोड़ ट्रॉन। और रुपए में दोस्तों ये 30,000 करोड़ होता है। जब मैं पहली बार देख रहा था तो सोच रहा था कैसे मैं लोगों को बोलूँगा, लोग सुन के क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बात ज़रूर आपके ख्याल में लाना चाहता हूँ, ये कैलकुलेशन आपको 5 के मैट्रिक्स में बताया गया है, लेकिन हकीकत के धरातल पे हर व्यक्ति 10 से ज़्यादा स्पॉन्सर करेंगे तो यहाँ हकीकत कुछ और होगा, कुछ बड़ा होगा। ये जो 5 के मैट्रिक्स में भी कैलकुलेशन है वो पचने लायक नहीं है, 30,000 करोड़। तो दोस्तों आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर ये 1% भी होता है, एंड माइंड इट, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन 5 का मैट्रिक्स है और कोई भी व्यक्ति 10 से कम स्पॉन्सर नहीं करेंगे। इवन 20, 40, 50 कई हमारे हीरो ऐसे निकलेंगे जो 100 डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे सर। और ये कैलकुलेशन 5 के मैट्रिक्स पे है और 10 से ज़्यादा सब करेंगे।
दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, अगर 1% भी होता है, एक तो 5 का मैट्रिक्स कोई भी 10 से कम नहीं करेगा, ये बात को ध्यान में रखें। बावजूद इसके मैं कहता हूँ, अगर इसका 1% भी होता है तो दोस्तों 300 करोड़ रुपए। अगर पहला लेवल 5 स्पॉन्सर करने में कोई सप्ताह दिन लेंगे, 10 दिन लेंगे, 15 दिन लेंगे, अगर एक महीना में भी हर व्यक्ति 5 स्पॉन्सर करते हैं तो एक महीना में पहला लेवल, दूसरे महीने में दूसरा लेवल, तीसरे महीने में तीसरा लेवल, 10 लेवल कंप्लीट होने में 10 महीने लगेंगे। और 10 महीने, चलो और आप अपने हिसाब से आप चिंतन मंथन करके सोचिए, 10 महीने की जगह ये 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल में भी अगर 1% 300 करोड़ आता है तो दोस्तों कल्पना कीजिएगा इन पैसों से हमारे आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, क्या क्या बदलाव हो सकता है हमारे जीवन में। जरूर कल्पना कीजिएगा। और जब इसके बारे में आप सोचिएगा तो आपको अंदर से एक एनर्जी मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगा, जो यहाँ आपको दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों इस बारे में ज़रूर आप सोचिएगा, गंभीरतापूर्वक सोचिएगा। अब मैं आपको तीसरा इनकम बताना चाहता हूँ, स्पिल इनकम फ्रॉम O5। दोस्तों आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन में जो पिक्चर दिखाया गया है, यू के नीचे 3 यू, आपने समझ लीजिए O3 में 3 लोगों को रजिस्टर किया, वही 3 लोग यहाँ प्लेसमेंट हो जाएंगे। यू, ये आपके रजिस्टर किए हुए व्यक्ति हैं। और बगल में आपका 2 सीट खाली है, वो 2 सीट आपके अपलाइन 5 से ज़्यादा स्पॉन्सर करेंगे, स्पिल होके आपके नीचे आता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इनकम आपको खुद से रजिस्टर यू या उसके बाद के टीम से मिलता है, वही इनकम अपलाइन से स्पिल करके जो लोग आते हैं और आगे उनके द्वारा जो टीम बनते हैं, सेम ट्रीटमेंट, सेम इनकम आपको मिलता है अगले 10 लेवल तक। ये स्पिल इनकम है जिसका लाभ हर व्यक्ति को देर सवेर मिलना ही मिलना है। दोस्तों अब बात करते हैं 3 तरह का टूर, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ टूर क्वालिफाई करने के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। हमारे सिस्टम में कोई भी एसोसिएट 8 नंबर का स्लॉट, जो कि 15,000 ट्रॉन का है, जिस दिन वो 8 नंबर का स्लॉट को परचेज करते हैं, परचेज करने मात्र से ऑटोमेटिकली वो स्टेट लेवल टूर क्वालिफाई कर जाएंगे। इसी प्रकार से 9 नंबर स्लॉट जो है 30,000 का ट्रॉन का, आप जैसे ही परचेज करते हैं आप नेशनल लेवल टूर ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे। कितना टीम हुआ, कितना इनकम हुआ, नो टर्म्स एंड कंडीशन। 10वां बॉक्स 60,000 का है, वो परचेज करने से ही आप फॉरेन टूर अचीव कर जाते हैं। और ये तीनों टूर एक एक व्यक्ति के लिए है। और अंतिम जो 11वां है, जो कि 1,20,000 ट्रॉन पे है, ये क्वालिफाई करने पे आप 2 व्यक्ति के लिए फॉरेन टूर अचीव करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति हमारा 1 से लेके 11 नंबर स्लॉट तक स्लॉट परचेज कर लेते हैं, वो सिंगल व्यक्ति के लिए नेशनल और स्टेट लेवल क्वालिफाई करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल टूर 3 व्यक्ति के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो 3 व्यक्ति के लिए मतलब ये हम कह सकते हैं फैमिली फॉरेन टूर अचीव होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले कई सालों में लोगों से बातचीत के दरमियान मैंने महसूस किया है, कई लोग अलग अलग कंपनी में फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिए लेकिन किसी वजह से जा नहीं पा रहे हैं। तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं टूर नहीं जाऊंगा और मेरे ऊपर टूर में जो खर्च हो रहा है प्लीज़ मुझे वो पैसे दे दें, 50% भी दे दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। ये बात कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, और हमारे टीम के जो भी एक्टिव लीडर, की लीडर हैं, जिन्होंने मिल के इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, उन सभी लोगों ने कहा कि ये लोगों का कष्ट है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस जगह पे टूर में एक फ्लेक्सिबिलिटी रखा है आपके लिए। हमारे इस प्रोग्राम में जो टूर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति टूर नहीं जाना चाहते हैं तो उस टूर का पैसा उनको रिफंड हो जाएगा। आप मेल कीजिए कंपनी को, 2 दिन के अंदर आपके वॉलेट में वो ट्रॉन रिफंड हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, 8 नंबर जो स्लॉट है, 15,000 का स्लॉट है, 15,000 में 13,000 कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है प्लान में। O3 में 6.5, O5 में 6.5, 2,000 कंपनी के वॉलेट में चला जाता है, और यही 2,000 ट्रॉन के बदले आपको कंपनी स्टेट लेवल टूर देती है। और जो व्यक्ति
टूर नहीं जाना चाहते हैं, ये 2000 ट्रॉन जो आप टूर के लिए दिए थे, ये कंपनी आपके वॉलेट में रिफंड कर देती है। इसी तरह से हर टूर के लिए आपने जो एक्स्ट्रा ट्रॉन दिया हुआ होता है, आप अगर नहीं जाना चाहते हैं, वो ट्रॉन, उस स्लॉट का ट्रॉन आपको रिफंड कर दिया जाता है। ये हम लोगों ने इसलिए रखा कि भैया किसी भी सिस्टम में अगर एसोसिएट संतुष्ट होंगे, एसोसिएट खुशहाल रहेंगे, तो उस कंपनी को आगे बढ़ने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। इसी सोच विचार के साथ, इसी मकसद के तहत हम लोगों ने यहाँ पे टूर में ये फ्लेक्सिबिलिटी रखा है। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंत में मैं यहाँ ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा है जिनके पास अगर थोड़े पैसे आ जाते हैं तो पैसे का बुखार बहुत ख़तरनाक होता है, सर चढ़ के बोलने लगता है। दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को समझता हूँ, जानता हूँ, और यहाँ पे इनकम आते हैं, बहुत इनकम आते हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा और मेरे टीम के कई की लीडर का। हम लोगों ने देखा है बहुत कम समय में बहुत बड़ा इनकम आता है यहाँ पे। तो दोस्तों, मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, आपका इनकम यहाँ बड़ा होने वाला है। यहीं पे हमें ज़रूरत है हमारे अंदर के सारे संस्कार को निखारने का। मैं यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सिस्टम में हर व्यक्ति जो बहुत पैसा कमाएंगे, उनको ईश्वर पैसे को बचाने का शक्ति दे, उनके अंदर संस्कार भी डेवलप हो, उनके अंदर लीडरशिप, उनके अंदर अच्छा व्यक्तित्व का निखार कैसे हो, इस बात का हम लोग ज़रूर ख्याल रखेंगे। और टाइम टू टाइम हम लोग ज़रूर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम और आप सीखेंगे पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक अच्छे इंसान कैसे बने, एक अच्छे लीडर कैसे बने, हमारे अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, और एक सर्वगुण संपन्न इंसान कैसे बने, ये भी हमारा मकसद है। और मेन मकसद यही है। पैसा तो यहाँ बाय प्रोडक्ट है सर, पैसा तो आएगा ही। जिस तरह से प्लान डिज़ाइन हुआ, पैसा आएगा और बड़ा पैसा आएगा। पैसे के साथ साथ आप सर्वगुण संपन्न इंसान कैसे बने, इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, और इसके लिए टाइम टू टाइम हम लोग ज़रूर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। अंत में मैं कहना चाहता हूँ, भगवान आपको बहुत समृद्धि दे, एक अच्छा इंसान बनाए, आपको सर्वगुण संपन्न इंसान बनाने में भगवान बहुत मदद करे आपको। विश यू ऑल द बेस्ट। और दोस्तों, लास्ट में कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, दोस्तों, आज के डेट में हम इंसानों का दिमाग, लगभग हर इंसानों का दिमाग को एक बीमारी है, छोटा सा बीमारी, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बोलते हैं। कई बार क्या होता है, हम जो चीज़ देखते हैं उस समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। डिसीजन नहीं लेने की वजह से वो पोस्टपोन हो जाता है और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता था, लेकिन छोटी सी गलती के कारण, इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेने के कारण शायद हम उस बड़े अचीवमेंट से वंचित रह जाएं। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, ये गलती आप मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ आप अपने एक पेपर लीजिए और एक लाइन डिवाइड करके एक तरफ लिखिए खोने के लिए क्या है, और दूसरी तरफ लिखिए पाने के लिए क्या है। खोने के लिए सर यहाँ कितना से शुरू हो रहा है, 350। पाने के लिए क्या है, 30,000 करोड़। और दोस्तों, ये होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है ये 5 का मैट्रिक्स है। सिर्फ O5 प्लान की बात कर रहा हूँ, जबकि लोग 10-10 लोग स्पॉन्सर करेंगे। मेरे कई एसोसिएट कहते हैं, सर एक मुर्दा व्यक्ति जिसको स्मशान ले जाया जाता है, वो अपने लिए 4 खोज लेता है, तो क्या हम लोग कुछ आदमी जिंदा रहते हुए नहीं खोज सकते? और कुछ लोगों को, कैसे लोगों को खोजना है? किसी को मारना नहीं है, किसी को बरगलाना नहीं है, किसी को अच्छे रास्ते पे ले चलने के लिए क्या कुछ लोगों को हम नहीं प्रेरित कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। ज़रूर चिंतन मंथन कीजिएगा, आपके पास खोने के लिए क्या है
और पाने के लिए क्या है, इन दोनों बातों का लिस्ट बनाइएगा। और अगर ये लिस्ट बनाइएगा तो मुझे लगता है आपका डिसीजन हाँ में होगा। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद जिन्होंने भी ये वीडियो आपको भेजा है, तुरंत कॉल कीजिए और यहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय हो। थैंक यू।